दोस्तों, दुनिया भर के इस्लामिक देशों के ये जो हुक्मरान हैं, जो पूरी तरह से यहूदियों के गुलाम बने हुए हैं, मुझे अब इस बात पर पूरा यकीन होने लगा है कि ये कहीं ना कहीं यहूदियों के चंगुल में फंसे हुए हैं। मोसाद की महिला एजेंटों ने इनको कहीं ना कहीं अपने हुस्न के जाल में उलझा रखा है। यही वजह है कि ये लोग यहूदियों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते हैं। कतर के शेख के बारे में तो आपको बहुत दिन पहले बता चुका हूं। मोसाद ने इनको धमकी दी थी कि अगर आप मुंह खोलते हैं, इजराइल के खिलाफ कुछ बात कहते हैं, तो हमारे पास आपके जो सीक्रेट दस्तावेज हैं उनको हम दुनिया के सामने रखने में जरा भी देरी नहीं करेंगे। दुनिया भर के अंदर इन यहूदियों की तादाद बहुत थोड़ी सी है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया पर ये लोग हुकूमत कर रहे हैं। हर जगह इनका सिक्का चलता है। इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि इनका शातिर दिमाग है। ये लोग कितने बड़े शातिर हैं, इस रिपोर्ट में कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा और इस बात पर यकीन मुझे पूरा हो चुका है कि मोसाद की महिला एजेंटों के चंगुल में कहीं ना कहीं ये मुस्लिम हुक्मरान फंसे हुए हैं। मोसाद का नाम बहुत ज्यादा सुना था इस जंग से पहले। मोसाद एजेंसी कोई इतनी ज्यादा खतरनाक एजेंसी भी नहीं है, इससे ज्यादा खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया के अंदर है, लेकिन ये लोग अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाते हैं। और सबसे बड़ा इनका जो जाल है वो हुस्न का जाल है। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के जो एजेंट हैं, जितने मर्द हैं उससे कहीं ज्यादा औरतें भी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया के कोने कोने में मोसाद का एजेंट मिल जाता है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को फंसाकर अपने हुस्न के जाल में, अपने शातिर दिमाग से उसका इस्तेमाल करते हैं। शायद हुक्मरान जो हैं वो हुस्न के जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए खामोशी साधे हुए हैं। फिलहाल गाजा की तरफ वापस आते हैं। इन यहूदियों ने रमजान से पहले एक शातिर दिमाग चलाया। फिलिस्तीन के लोगों को, गाजा के लोगों को हमास के खिलाफ करने के लिए एक नई चाल चली है। आप लोग लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल ने गाजा का सारा खाना पानी बंद कर रखा है। सारे रास्तों को ब्लॉक किया हुआ है, कोई भी सहायता अंदर नहीं जा पा रही है। लेकिन ऐसे में हमदर्दी दिखाते हुए, अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, इजरायली सेना ने गाजा के हमास शहर के लोगों को रमजान का गिफ्ट दिया। इजरायली सेना ने हमास शहर के लोगों को एक बड़ा सा कर्टन दिया और कहा, यह आपका रमजान से पहले गिफ्ट है। उस कर्टन के अंदर तेल, सूजी, आटा, चीनी और खजूर का एक पैकेट था। इजराइल की सेना ने इस तोहफे को देते हुए कहा कि यह हमारी तरफ से आपके लिए रमजान का तोहफा है और हम रमजान में आपका पूरा ख्याल रखेंगे। अगर आप अपने आप को सुकून चाहते हैं, अपने बच्चों की जान, अपने माँ बाप की जान की हिफाजत चाहते हैं, तो आप हमारा सहयोग करें। आप हमें हमास का पता बताएं और हमास से दूर रहें। इस तरह की बहुत सारी बातें हमास के खिलाफ बोलते हुए रमजान का एक गिफ्ट हमास शहर के लोगों को इजरायली सेना ने दिया। इजरायली सेना ने लोगों को ये जो गिफ्ट दिया है, ये कोई रमजान का गिफ्ट थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ हमास के खिलाफ भड़काने का एक नया तरीका है। शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इस तरह का तोहफा दिया ताकि लोग हमास के खिलाफ हो जाएं, क्योंकि भूख और प्यास एक ऐसी चीज है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती है। तो फिर हमास के खिलाफ होने में देर नहीं लगेगी। अगर इस तरह से इजराइल तड़पाएगा और फिर उनकी भूख मिटाने के लिए खुद ढोंग करेगा, तो हो सकता है कि कुछ लोग हमास के खिलाफ हो जाएं, क्योंकि तस्वीरें ऐसी आ रही हैं। ये जो आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा है, ये 10 साल का बच्चा था। भूख की वजह से ये कुपोषण का शिकार हुआ और फिर देखिए इसकी हालत क्या हुई। इस 10 साल के यजान कफरना की भूख की वजह से देखिए क्या हालत हो गई और आज इसने दम तोड़ दिया। दोस्तों, आज इजरायली वित्त मंत्रालय का बयान आया है। इजरायली वित्त मंत्रालय ने कहा है कि देखिए, हुतीज लाल सागर के अंदर जो ऑपरेशन चला रहे हैं, लगातार हमले कर रहे हैं, उनके हमलों से हमारे ट्रेड पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और ना ही हमारी मुद्रास्फीति की दर नीचे आई है। हुतीज ने हमें कुछ भी नुकसान लाल सागर के अंदर नहीं पहुंचाया है। तो फिर नुकसान पहुंच किसे रहा है और क्यों इजराइल को हुतीज की वजह से नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह मैं आपको बहुत दिन पहले बता चुका हूं। हुतीज के इतने सारे हमलों के बाद भी इजराइल को किसी तरह का कोई नुकसान हुतीज की वजह से इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो इस्लामिक देश है वो पूरी तरह से हुतीज की नाकेबंदी को तोड़कर इजराइल के अंदर खाना पानी आराम से ट्रकों के जरिए रोड के रास्ते पहुंचा रहे हैं। इजराइल ने खुद इस बात को कबूल कर लिया है कि हमें कोई भी नुकसान हुतीज नहीं पहुंचा रहे हैं। अब नुकसान तो खैर ब्रिटेन जैसे देशों को हो रहा है, अमेरिका जैसे देशों को हो रहा है,
जो इजराइल की खातिर लाल सागर में पंगा ले रहे हैं। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी चाल है। दोस्तों, इन देशों की चाल को जरा गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। अमेरिका, ब्रिटेन लाल सागर के अंदर हूतीस का सामना कर रहे हैं और नुकसान खुद उठा रहे हैं। इसलिए नुकसान उठा रहे हैं ताकि इजराइल लाल सागर में ना आए, हूतीस को हम इधर रोके रहें और उधर इजराइल अपना काम गाजा के अंदर करता रहे। दूसरी तरफ अमेरिका ने इस्लामिक देशों को लगा दिया है कि आप दूसरे रास्ते से इजराइल तक खाना पानी पहुंचाते रहें। हम इधर हूतीस को लाल सागर में रोक रहे हैं, आप उधर दूसरे रास्ते से खाना पहुंचाते रहें और इजराइल इधर गाजा के अंदर अपना काम आराम से करता रहेगा। अगर ये देश लाल सागर में नहीं पहुंचते, इस्लामिक देश खाना नहीं पहुंचाते, तब हूतीस इजराइल को अब तक घुटने टेकने पर मजबूर कर चुके होते। इजराइल को चारों तरफ से सभी देशों का सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए तो इजराइल अभी तक टिका हुआ है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो महिला नजर आ रही है, ये इजराइल के हडासा हॉस्पिटल की एक डॉक्टर है। इनका नाम है डॉक्टर अलोना कॉटजिर। इजराइल का जो हडासा हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में बहुत सारे इजरायली सैनिक जो हमास के हमलों में घायल हुए, इसी हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ। रिपोर्ट सामने आई है कि बहुत सारे इजरायली घायल सैनिकों ने इस हॉस्पिटल के अंदर इन डॉक्टर को बहुत ज्यादा परेशान किया, बहुत ज्यादा इनके साथ छेड़छाड़ की, बदतमीजी की। घायल यहूदी सैनिक जो बेड पर पड़े हुए हैं, उसके बाद भी इन महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो जब ये अपनी ही महिलाओं को नहीं छोड़ते हैं, तो सोचिएगा जरा गाजा की महिलाओं पर इनकी कैसी नजर रहती होगी। दुनिया भर के देश इस बात की तो चर्चा कर रहे हैं कि हमास ने 7 अक्टूबर को जो हमला किया था, उसकी वजह से ये आग भड़की है। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। आग तो बहुत पहले से भड़की हुई है। फिलिस्तीन की जो जमीनी हकीकत है, वो दुनिया को दिखाई नहीं जाती है। ये यहूदी सैनिक हमेशा वहां के लोगों को परेशान करते हैं, महिलाओं को छेड़ते हैं। जब इनका मन चाहता है किसी भी घर में घुस जाते हैं। मस्जिद अक्सा में जो महिलाएं जाती है, उनको यहूदी सैनिक पकड़ पकड़ के अपनी गोद में उठाकर बाहर फेंकते हैं। इतना ज्यादा जुल्म ये यहूदी फिलिस्तीनियों के ऊपर कब से कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है जो अब जंग हो रही है। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू ने आज ऐलान किया कि वो बहुत सारे लोगों को सेना में भर्ती करना चाहते हैं। जैसे ही नेतन्याहू की तरफ से यह ऐलान किया गया, हजारों यहूदियों ने आज इजराइल छोड़ दिया। एयरपोर्ट पर बहुत सारी भीड़ देखी गई। यानी इजराइल के जो यहूदी हैं, आम लोग, वो अब सेना में भर्ती नहीं होना चाहते हैं। इजराइल के अंदर एक नियम है, हर घर से हर किसी को सेना में सेवा देनी होती है। आज ऐलान किया और बहुत सारे यहूदी अपना देश छोड़कर भाग गए। सबको तो बुला रहा है भर्ती करने के लिए नेतन्याहू, लेकिन अपने बेटे को नहीं बुला रहा है। इसका बेटा अमेरिका के अंदर आराम से मजे कर रहा है, अय्याशियां कर रहा है। यही होता है नेताओं का। अपने बच्चों को तो भेज देते हैं विदेश में पढ़ने के लिए और दूसरे देशों के बच्चों को उतार देते हैं मैदान में लड़ने के लिए, सड़कों पर हंगामा करने के लिए, और खुद के बच्चे आराम से आलीशान जिंदगी विदेशों में गुजारते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ खबरों के जरिए कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।